हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में उनका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए किसी भी चैप्टर्स की, किसी भी थ्योरीज की, तो वो भी हमने सारे डिस्कस करे हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में उस डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो हमने अगर कोई नॉन मेडिकल का या मेडिकल का बच्चा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छे से हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो वो भी आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा चैनल में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इनसाइड लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसने करा था? कोहलर ने। तो इनसाइड लर्निंग का मतलब क्या है कि कोई भी जो पर्सन है किसी चीज को कैसे, इनसाइट, जो वर्ड इनसाइट है इसका मतलब क्या होता है? कई बार ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं का मतलब आ जाता है। जैसे आपका वो है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, गेस्टोल्ट है ना। आपका जो जून का पेपर हुआ था नॉन मेडिकल वालों का, जून 24 का, तो उसमें इसका मतलब पूछा गया था। इसी तरह इनसाइट का मीनिंग क्या होता है आपके पास? इनसाइट का मतलब है कि समथिंग और समबडी, जो किसी को आप लाइक करते हो, कोई चीज भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, वो इनसाइट, उसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को क्या करा गया था, प्रेजेंट करा गया था। तो ये किसने दी थी? ये कोहलर ने, ठीक है। किसने दी थी? कोहलर ने। नेक्स्ट इज गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। तो जो गिफ्टेडनेस होती है, प्रतिभाशालिता, किस पर आधारित होती है? जेनेटिक मेकअप पर, इन्वायरमेंटल मोटिवेशन पर, या दोनों के कॉम्बिनेशन पर, या साइकोलॉजिकल फैक्टर पर? तो गिफ्टेडनेस जेनेटिकली तो करेगी ही करेगी आपसे, कि जेनेटिकली कैसा है पर्सन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी इज एनवायरमेंटल मोटिवेशन, ये भी कि इन्वायरमेंट में उसको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं बिल्कुल। तो जो बच्चे अलग होते हैं उनको कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी प्रतिभा को सुधारने के लिए, है ना, और ज़्यादा अच्छे से आगे लेके आने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अफेसिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? अफेसिया। हिंदी में तो भाषाघात है ही आपके पास, ठीक है, अफेसिया। उसके बाद डिसलेक्सिया, पता ही आपको है ना, डिसलेक्सिया। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कलकलिया, ठीक है, बहुत सारे आपके पास आते हैं। ये हमारे, हम बोल सकते हैं कि डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड फॉर अ मिनट। तो ये हम डिसऑर्डर के बारे में देख रहे थे। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर ना। अफेसिया हमारा क्या हो गया? एक तरह से हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है इनका क्वेश्चन भी आपके पास क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट। और जो आपके पास ये होता है एफ्रेक्सिया, तो ये एफ्रेक्सिया क्या है? ये हमारे पास बोलने में जिनको दिक्कत आती है, ठीक है, तो एक तरह से वो हो जाता है हमारे पास, जैसे कई वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टीज आती है, तो ये भी डिसलेक्सिया, डिस्कलकलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो इनके ऊपर भी मैथमेटिकली जिनको प्रॉब्लम्स होती है, डिस्कलकलिया, ग्राफिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर्मिन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है? देखो ये वर्ड्स के ऊपर आए हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको इनका मतलब पता होगा तो आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है तो ये मुश्किल होगा। तभी बोल रही हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनसाइड क्या? इनसाइड की कोई भी पर्सन क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है किसी चीज को, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेंटल सेट। मेंटल सेट को क्या है? मेंटल सेट तो कि एक पर्सन की कैसी अगर हम देखें कि टेंडेंसी है, कैसे एक सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो, तो फिर तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे जाएंगे ही जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है इंट्रेंचमेंट। तो इंटरेंचमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पास्ट में जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुई है उसको कैसे देखते हो आप, वो इंटरेंचमेंट में। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन जिसको निर्धारण बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मतलब पर्सन ये सोचता है कि कोई एक चीज है उसका एक पर्टिकुलर आंसर ही हो सकता है, ठीक है, मतलब कि हैव ओनली अ सिंगल एंड टिपिकल यूज। तो अगर ऐसे आप एक चीज कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक ही वे से सोच सकते हो तो उसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये जो फिक्सेशन टर्म है, निर्धारण जो टर्म है, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमस बुक पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 इज रिटन बाय, तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो पर्सनैलिटी के फादर कौन है हमारे पास, एल्प्रोट, तो उन्होंने ही ये बुक लिखी थी, ठीक है, क्या है हमारे पास, एल्प्रोट। नेक्स्ट है, हु सेड दैट एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट, कि जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, वो एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था है, किसने बोला था, तो इट वाज सेड बाय स्ट्रेंग। तो ये तो डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशन को एज सच आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है, तो ये किसने बोला था, स्ट्रेंग ने। नेक्स्ट है हमारे पास, हु सेड अ चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म ऑफ अ बिहेवियर इज कॉल्ड डेलिकेंट, किसने कहा था कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है, किसने बोला था ये, ठीक है। सो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट हुई है ना, तो ये किसने दी थी, हैरेली ने, ठीक है, हैरेली ने, नहीं हैरेली नहीं, सॉरी, हिले, ठीक है, हेली ने। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कोज ऑफ डेलिकेंसी, बाल अपराध, ठीक है, डेलिकेंसी का कोज क्या है हमारे पास, हेरिडेटरी कोज, इन्वायरमेंटल, होम इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हेरिडेटरी के थ्रू भी आ सकती है डेलिकेंसी, बाकी इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है बच्चे को, ठीक है, बाहर का सोसाइटी कैसी है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास होम इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, होम इन्वायरमेंट, तो ये सभी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चे में डेलिकेंसी के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल अबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 एंड मेंटल एज इज 18, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईक्यू का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है, किसका फॉर्मूला आना चाहिए, आईक्यू का, तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100, तो हमारे पास मेंटल एज इज 18, क्रोनोलॉजिकल एज इज 20, मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 18 5 90, तो 90 हमारे पास क्या आ जाएगा उसका आई क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आई क्यू के, तो अगर हम आई क्यू की बात करें, थोड़ा सा आई क्यू का भी देख लेते हैं, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं आई क्यू है क्या, किसने डिस्कवर करा था, कौन कौन से टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, साइकोलॉजी की सीरीज बनी हुई है। तो आईक्यू का जो फर्स्ट टाइम यूज करा था, किसने करा था, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये विलियम स्टर्न ने, ठीक है, किसने करा था, विलियम स्टर्न ने करा था। और आता है कि जो आईक्यू टेस्ट सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये बायनेट ने बनाया था, ठीक है, सिमन बायनेट ने बनाया था। और जो आईक्यू का फॉर्मूला ये जो मैंने अभी बोला, ये किसने बनाया था, टर्मन ने। तो ये तीनों के ऊपर, तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों के बारे में पेपर में, हर एक पेपर में क्वेश्चन चला जाता है आपका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास क्या था, कि इफ़ अ चाइल्ड IQ इज 140 ही शी विल बी कॉल्ड, कि अगर एक बच्चे का IQ 140 है तो उसको क्या बोलेंगे, गिफ्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी सुपीरियर, या नन ऑफ देम। नन ऑफ देम तो नहीं होगा, गिफ्टेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला गया IQ, इट इज़ अ गिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन स्टडी इन वैदिक टाइम, तो वैदिक काल में बच्चे कहाँ पढ़ते थे, इन गुरुकुल्स, ठीक है, इन गुरुकुल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ IQ, तो नॉर्मल रेंज की बात करें IQ की, तो वो होता है हमारे पास 90 to 110, इससे ज़्यादा चला जाता है तो वो अबव एवरेज हो जाता है, और जो नीचे आ जाता है वो बिलो एवरेज हो जाता है, बाकी फिर चलते रहते हैं हमारे पास मतलब कि बहुत ही नीचे नीचे वाले के अकॉर्डिंग। एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि कैसी शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए, विद नॉर्मल चिल्ड्रन, थ्रू स्पेशल टीचिंग मेथड, इन स्पेशल स्कूल्स, बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल। देखो, विद नॉर्मल चिल्ड्रन तो करनी चाहिए, बट थ्रू द स्पेशल टीचिंग मेथड, विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा सीख जाएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रख सकते हो, तो उनके लिए जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ अ नॉलेज, किसने बोला था सेंसेस जो हैं, ये जो डेफिनेशंस है ना, इनको आपने अच्छे से एक बार पढ़ के दिमाग में रखना है, इनके ऊपर ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम लर्न भी नहीं कर सकते, ये तो आपने जितना पढ़ा तभी आंसर कर पाओगे। किसने बोला था, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, किसने कहा था, तो इट वाज सेड बाय रूसो, ठीक है, किसने, रूसो ने। नेक्स्ट है, कॉन्टिग्यूटी इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ संलग्नता, संलग्नता कॉन्टिग्यूटी इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ लर्निंग, टीचिंग या बोथ, तो ये दोनों की है, टीचिंग की भी और लर्निंग की भी, अधिगम की भी और शिक्षण की भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेस ऑफ ए स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड इज, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान डैश होता है, थ्रू ग्रुपिंग, एट ओरल स्टेज, एट आफ्टर फैमिली या आफ्टर सोसाइटी। कि जो स्कूल है उसका जो प्लेस आता है वो किसके बाद आता है, ये पूछा गया है। थ्रू ग्रुपिंग, एट ओरल स्टेज के बाद मतलब मौखिक अवस्था में, या फिर परिवार के बाद या समाज के बाद। तो परिवार के बाद, क्योंकि सबसे पहले फैमिली, फैमिली के बाद हमारा स्कूल आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज परिवार के बाद, आफ्टर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, कैरेक्टर, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स एटसेट्रा। बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं? ड्यू टू नरिशमेंट, ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नन ऑफ दिस। ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। क्या आंसर है इसका? ड्यू टू हेरिडिटी। मतलब ये एक तरह से ऐसे भी आता है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो किसकी वजह से होती है? तो वो किसकी वजह से हमारे पास, दिस इज ड्यू टू द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। किसकी वजह से? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से, आनुवंशिकता व परिवेश के कारण। इसका राइट आंसर हमारे पास ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये दिया गया था थोरनडाई के द्वारा, ठीक है। किसने दिया था? थोरनडाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ये। एजुकेशन प्रोवाइड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल इज डैश। कि विद्यालय द्वारा बालक को प्रदान की गई शिक्षा डैश होती, औपचारिक, इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ऑल ऑफ दिस। औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है। कैसी है? फॉर्मल। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास स्थान पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा? अवॉइड गिविंग टाइम, आपको उसको टाइम नहीं दोगे। गिविंग एन अपॉइंटमेंट रेडली, बहुत जल्दी आपको अपॉइंटमेंट दोगे। इग्नोर द चाइल्ड या नन ऑफ दिस। तो इसका है तुरंत समय देना, क्योंकि अगर बच्चा घर पे आपसे मिलना चाहता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आपसे अलग में बात करना चाहता है, तो आपको उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका जो भी उसके दिमाग में चल रहा है उन चीज़ों का बैड इफेक्ट बच्चे पे ना जाए। तो गिवन अपॉइंटमेंट रियडली, ठीक है, तुरंत समय देना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ह्यूमन बीइंग का, एनिमल बिहेवियर का, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस का, एटीट्यूड। तो इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर का। बाकी अगर बात की जाए तो हमारे जो साइकोलॉजी है ना, साइंस की बात की जाए, इट इज़ अ सोशल साइंस है, जिसको सोशल साइंस भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको अप्लाइड साइंस भी बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास कि जो साइकोलॉजी है वो कौन सी साइंस होती है। एक बार सोशल था ऑप्शन में, एक बार अप्लाइड था। तो अप्लाइड भी है, सोशल भी है। एक्चुअल में ये स्टडी है किसकी? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एस हॉलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन। एस हॉलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? डेलिकेंट चिल्ड्रन से, मेंटली रिटार्डेड से, गिफ्टेड चिल्ड्रन से, या नन ऑफ दिस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास गिफ्टेड चिल्ड्रन से। क्या है? गिफ्टेड, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों से, प्रतिभाशाली बच्चों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। मनोविज्ञान में सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? तो वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद अपने बारे में सोचना, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। तो अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हो मेथड्स के बारे में, कौन सा मेथड ओल्डेस्ट है, कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन से मेथड में क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको इनकी डिटेल स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। आप कर सकते हो। अभी डिटेल इन द सेंस कि आपको मैंने प्रॉपर वैसे पढ़ाया है, आपको वैसे नोट्स दिए हैं जैसे आपको करवाया जाता है, मतलब जितनी ज़रूरत है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वाज सजेस्टेड बाय हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का सुझाव दिया था? तो इसको हमने कैसे याद किया हुआ है? हॉवर्ड गार्डनर्स की किलमिन से, ठीक है। किससे हमने इसको लर्न करा हुआ है? किलमिन से। मतलब ये एक तरह से इसका ही। तो यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 8।
जैसे एक्चुअल में 9 है बट ऑप्शन में 8 है, तो इसका ऑप्शन ना सही नहीं होगा, ठीक है। द टर्म मेंटल हाइजीन वॉज गिवन बाय, तो द टर्म मेंटल हाइजीन वॉज गिवन बाय किसने दी थी? सीएल पियर्स ने, सीडब्ल्यू बियर्स ने, विलियम स्पीडस्टर ने, या जेम्स डी जंग ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास विलियम स्पीडस्टर, ठीक है। क्या आंसर है इसका? आंसर विलियम स्पीडस्टर। द टर्म होमोस्टेसियन स्टेटियस वॉज कॉइंड बाय, तो होमोस्टेटियस जो है वो ह्यूमन बींग का ही साइंटिफिक नेम है, तो ये किसने डिस्कवर करी थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास सिगमंड फ्रूइड। सिगमंड फ्रूइड जो हमारे पास साइको एनालिसिस के फादर भी रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी साइको सोशल की थ्योरी भी है, उनकी स्टेजेस हैं, तो उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। इड, ईगो, सुपर ईगो के क्वेश्चन आते हैं आपके पास बहुत सारे। तो कुछ लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। द पिक्चर ऑफ हॉर्स इज द डैश, घोड़े की तस्वीर एक डैश है। प्रतीकात्मक उद्दीपक, प्रत्यक्ष और यथार्थ उद्दीपक, संकेतात्मक उद्दीपक, या फिर हमारे पास गोतक उद्दीपक। एन आइकॉनिक स्टिमुलस, कॉन्क्रीट स्टिमुलस, सिग्नल स्टिमुलस, या सिंबॉलिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सिंबॉलिक स्टिमुलस, ठीक है। वो सिंबॉलिक, सिंबल किसी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इट इज अ सिंबॉलिक स्टिमुलस। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, तो ये मैंने डिसलेक्सिया के बारे में आपको बताया था, तो इसका आंसर आपके पास है रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या होती है? हमारी एक तरह से रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट लास्ट के दो क्वेश्चन बचते हैं आपके। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, कि इसमें से कौन जो है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? निम्न में से कौन गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? कर्ट लुईन, आईपी पेवलो, वॉल्फगंग कोहलर और प्रोक्सवी? तो हमारे पास आईपी पेवलो, कर्ट लुईन, वॉल्फगैंग कोहलर, कोफ्ता, ये सारे हमारे रिलेटेड थे गेस्टॉल्ट से, बट ये हमारा जो पेवलो है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो लास्ट क्वेश्चन है द सुपर ईगो इज अ डायरेक्ट एंथिसिस ऑफ इड, दिस स्टेटमेंट इज, जो सुपर ईगो है, पराअहम है, वो इदम का पूर्ण विपरीत है, सही है, उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। हमारे पास ये होती है ना हमारे पास इड, ईगो, देन सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो, ये 3 टर्म होती है सिगमंड फ्रूइड में। तो इड क्या होती है? इसमें बच्चे को अपने प्लेजर से मतलब है, कुछ गलत सही कुछ भी हो रहा है वो नहीं देखेगा, उसको अपने से मतलब है। सुपर ईगो का मतलब है ये मोरालिटी से, मोरालिटी मतलब कि नैतिकता से रिलेटेड है हमारे पास, कि जो सही है उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, चाहे उसके सामने कोई मर भी रहा हो तो भी वो अपनी मोरालिटी को देखेगा रादर देन उसकी खुशी को। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, डायरेक्ट एंथिसिस है, एक दूसरे से उल्टा है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या पूछा है? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, तो इट इज अ ट्रू, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ट्रू। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।